अच्छा, तो भाई ये शोर मचाएगी। मचा शोर, मचा शोर। मैं भी देखता हूँ मुझे यहाँ कौन हाथ लगाने आता है। तुमने एक विधवा को हाथ लगाया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घर में राशन तक नहीं है और इधर एग्जाम नजदीक आ गए हैं। अब मैं किससे सहायता मांगू? तूने तो मेरा पहले ही सब कुछ छीन लिया है। अब तू ही मेरी मदद कर, वरना मैं अपने पति का सपना कैसे पूरा करूंगी? अरे कोई है घर पर? जी बताइए, कौन है आप और आपको क्या काम है? अरे मेरा नाम दीपक है। मैं आपके गांव के पास में जो यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें पढ़ाई करने आया हूँ और मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए। क्या मुझे कमरा मिल सकता है? देखिए साहब, अगर आप बुरा न माने तो आपसे मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ, कहो क्या बात है? मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और ऊपर से मैं विधवा भी हूँ और मेरे घर में खाने तक के लिए राशन नहीं है। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? अरे यार, कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो किराया देना, चाहे आप पहले ले लो या बाद में। साहब, आप हमारी बातों का ना बुरा मत मानिए। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका काम कर दिया करेंगे। जैसे कि हम आपके कपड़े धुल दिया करेंगे, बर्तन धुल दिया करेंगे और उसके हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कमरे का किराया बताइए। जी साहब, इस कमरे का किराया ना 8,000 रुपये है। अरे 8,000 बस? साहब, आपको ज़्यादा लग रहे हैं क्या? अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आपके जो समझ में आए उतने पैसे दे देना। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। जब मैं शहर में पढ़ रहा था ना, तो इससे भी बुरा रूम 15,000 में मिला था। अरे सेठ जी, आपसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं नहीं, बोल क्या कहना चाहता है? वो सेठ जी, हम ये कह रहे थे, अगर आपके माल पर कोई नज़र डाले तो आप क्या करोगे? ये तो कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता तो है ही, हमारे गांव के सचिन ने हमारे नकली माल की पोल खोलनी चाहिए तो उसका कितना बुरा हाल हुआ। तो सेठ जी, बगावत फिर से वहीं से शुरू हो सकती है कि आपको पता तो होगा सचिन की एक खूबसूरत पत्नी थी और उसने कसम खाई थी कि वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगी और आपने फिर भी उसे छोड़ दिया। तो क्या हुआ? उसकी सारी संपत्ति पर हमारा कब्जा है और वो जैसे तैसे बेचारी गुजर बसर कर रही है। वो अकेली हमारा क्या बिगाड़ लेगी? सेठ जी, आप यही तो भूल कर रहे हो। आपको ध्यान तो है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वो विधवा जरूर है मगर उसकी खूबसूरती अब भी बरकरार है। और हाँ सेठ जी, कल उसके घर एक आदमी आया है और वो कहीं मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? हाँ सेठ जी, ये ठीक कह रहा है। आपको पता ही है ना कि खूबसूरत लड़की अपने प्यार के जाल में भोले भाले लड़कों को कितनी अच्छी तरह से फंसाती है। हाँ, तुम दोनों कह तो ठीक रहे हो। और ऐसा हो सकता है हमारे होते हुए उसकी जवानी का मजा कोई और उठाए। तुम दोनों ऐसा करना, कल उसे हमारे खेतों पर ले आना, समझे? ठीक है सेठ जी। और हाँ, कल मैं तुम दोनों को वहीं मिलूंगा, वहीं लेकर आना उसके लिए। अरे रुको साहब, मैं भी चल रही हूँ। क्या आप मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, छोड़ दूंगा। मगर ये बताओ, तुमने तो मुझे बताया नहीं है कि तुम पढ़ाई कर रही हो। वैसे किसकी तैयारी कर रही हो तुम? साहब, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं कलेक्टर बन सकूँ। और मेरे पति का भी सपना था कि मैं कलेक्टर बनकर मैं उनकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। अरे मैंने तो सुना है तुम्हारे गांव में कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर तुम किससे बदला लेना चाहती हो? मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ नहीं है, बल्कि करवाया गया है। और इस हादसे के पीछे मेरे गाँव के धनवान बलमन सेठ का हाथ है। अरे तुम इसके बारे में बाद में बताना, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। और तुम रोना धोना बंद करो, पहले हम कॉलेज के लिए चल रहे हैं, लेट हो रहे हैं। और तुम घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जाओ बैग लेके आओ, चलो आओ।
अरे रोको रोको साहब, रोको रोको, यहीं पर रोको। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा कॉलेज है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं तो बाद में भी चला जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ ना। वैसे भी देखो कितना सुनसान रास्ता है, जंगल से भरा हुआ। आगे कोई बात होगी फिर? नहीं नहीं साहब, मेरा तो रोज का आना जाना है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है फिर जाओ। ठीक है। अब ओए विधवा औरत, इधर आ। हाँ बताइए। इधर कहाँ जा रही है? और ये तुझे अभी बाइक से छोड़कर गया है, कौन लगता है ये तेरा? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। और एक बात बता, तू गाँव में सारे मर्द नामर्द हो गए जो तू इसके साथ आस्की कर रही है। जुबान संभाल कर बात करो, तुम एक विधवा के बारे में ये सब बोल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अगर तुम लोगों ने ज़्यादा बकवास की ना तो मैं यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहूँगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे, फिर देखना वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अच्छा तो भाई ये शोर मचाएगी। मचा शोर, मचा शोर। मैं भी देखता हूँ मुझे यहाँ कौन हाथ लगाने आता है। तुमने एक विधवा को हाथ लगाया? अच्छा तो तूने मेरे भाई के हाथ मारा। अभी रुक, अब देखते हैं हम तुझे कौन बचाएगा। छोड़ो मुझे। चल चल भाई छोड़ अब इसे तो फिर कभी देखेंगे, वरना हमें किसी ने देख लिया तो यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। आ अरे क्या हुआ तुम्हें, और ये कैसा हाल बना रखा है? देखिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा घर छोड़कर चली जाइए, वरना गाँव के सेठ मुझे जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे मुझे। लेकिन मुझे तुम्हें ये बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? साहब जी, जब आप मुझे रास्ते पे छोड़ के गए थे ना, तभी तो ये सब हुआ मेरे साथ। उन लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। अभी तुम मेरे साथ चलो थाने, ताकि हम बलवंत सेठ के खिलाफ FIR लिखवा दें, ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। नहीं साहब, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और वैसे भी आपको लेकर लोग हमारे बारे में गंदी बातें सोचते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो, और वैसे भी आप मेरे लगते ही क्या हो। अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता हूँ, तो सुनो। लेकिन साहब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पति के दोस्त हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम मुझे अपने ऊपर बोझ न समझो, और मैंने पूरा गांव छोड़ करके तुम्हारा घर इसलिए चुना ताकि मैं किराए के बहाने तुम्हारी पढ़ाई का खर्चे के साथ साथ तुम्हारे खाने पीने का भी खर्चा उठा सकूं। मुझे माफ़ कर दो साहब, अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोला हो तो। अब तुम ये बातें छोड़ो, हम थाने चलते हैं ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। आओ। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलो किस काम से आए हो? वो इंस्पेक्टर साहब, ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? साहब, मेरे गांव के बलवंत सेठ के आदमियों ने और बलवंत सेठ ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। अब जल्दी से FIR लिखिए ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके। ये लड़की, तू होश में तो है? ये तू क्या बोले जा रही है? तुझे पता भी है बलवंत सेठ कितने अच्छे आदमी हैं, और तू उनके बारे में ये सब बोलते जा रही है, और तू उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने आई है? साहब, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, पहले उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया और आज मुझ विधवा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। साहब, ये लड़की, बंद कर ले अपनी गंदी जुबान को। तू इतने सीधे साधे इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? इससे पहले कि मैं तुम दोनों को हवालात में डालूं, चुपचाप निकल लो यहाँ से। चलो चलते हैं, मुझे तो लगता है यहाँ भी पुलिस सेठ जी के दबाव में ही काम करती है। आओ। हे भगवान,
अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे लगता है मेरे कलेक्टर बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा कलेक्टर बनने का सपना पूरा कराऊंगा। तुम कलेक्टर जरूर बनोगी, ये मेरा तुमसे वादा रहा। नहीं, तुम कुछ मत करो, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तुम बस यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ पर रहे तो ना जाने लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। अब मैं चाहे जीऊं या मरूं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। तुम कैसे कह रही हो कि मेरा कोई नहीं है? मैं हूँ ना। तुम विधवा हो तो क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो। मैं तुम्हारे दुख सुख का साथी बनूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ रहकर अपना सपना पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हर दिन इन हैवानों का डर सताए रहता है। कोई बात नहीं, हम शहर में रहकर मेहनत से पढ़ाई करेंगे और तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। ए भगवान, मुझे लगता है तूने मेरी मदद करने के लिए इन्हें भेजा है। मैं तेरी लीला को नहीं समझ पाई। किसी ने सही कहा है, भगवान के आगे देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसी कौन सी बुरी खबर है, जरा हमें भी तो बताओ। किसी ने हमारे खिलाफ शिकायत करी है क्या? नहीं बलवंत जी, शिकायत तो आपकी किसी ने नहीं की है, लेकिन आपको उस सचिन का केस तो याद होगा ना? इतने सालों के बाद वो फाइल कैसे बाहर आई? वो सब तो मुझे नहीं पता। इस जिले में कोई नई कलेक्टर आई हैं, ये फाइल उन्हीं ने खुलवाई है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। आप ऐसा करिए, पहले आप हमारे पास आइए, हम बैठकर बातें करते हैं। लेकिन हाँ इंस्पेक्टर साहब, वर्दी में बिल्कुल मत आना। ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये केस दोबारा से चालू हो गया तो हमारी तो ज़िंदगी हवालात में गुजरेगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रहा है। इस बार इस फाइल को दबाना मत, सीधा ख़त्म कर देना। चाहे इस फाइल ख़त्म करने के लिए कितना ही पैसा क्यों न लगे, हम वो पैसा सब देने के लिए तैयार हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। अब कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस जड़ से ख़त्म ही हो जाए। इसमें तो आपका करोड़ों का खर्च होगा इस केस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पैसा ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा। सोच लो। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अभी 20 लाख रुपए दिलवा देता हूँ। आप उस केस पर जल्दी से लग जाइए। जा रहे जबर सिंह, 20 लाख रुपए लेकर आओ। लो सेठ जी। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब। वाह, वर्दी खरीदी जा रही है और तुम चंद पैसों में इस वर्दी को तोल रहे हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। अरे सेठ जी, ये तो वही लड़की है जो करीबन 2 साल पहले मेरे पास आपकी रिपोर्ट लिखवाने आई थी, और ये तो आज सूट वूट पहनकर ये अपने आप को कलेक्टर होने का एहसास करा रही है। और इन जैसी लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमती हैं और ये हमें धमका रही है। तुझे मेरी बात झूठ लग रही है? ये देख और बता कि इन लोगों से किस बात के पैसे ले रहा था तू? वो मैडम, इनका एक केस था जो कुछ साल पहले इन्होंने पैसे देकर बंद करा दिया था और आज फिर से उखड़ गया है। उसी केस को दबाने के लिए इन पैसों का इंतजाम हो रहा था। अच्छा, तो सेठ जी अपने बचने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बता दूं सेठ जी आपको, वो केस अब बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि वो केस मेरे पति की हत्या का है जो कि तुमने करवाई थी। और एक बात और, वो केस अब मैं हैंडल करूंगी। मैडम, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत अत्याचार किया है। हमें नहीं पता था कि आप कलेक्टर बन जाएंगी।
हाँ मैडम, सेठ जी सही कह रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत किया, और आगे से ये किसी की भी बहन बेटी को अपना आपस का शिकार नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे सामने अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। सेठ के साथ साथ तुम दोनों ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया था क्या? वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं। अब पता चलेगा तुम लोगों को, जब तुम जेल में कीड़ों मकोड़ों की तरह सड़ोगे, और उसके कुछ दिनों के बाद जब तुम लोग फांसी पे लटकोगे, तब पता चलेगा तुम लोगों को कि एक विधवा औरत के इज्जत पे हाथ डालने का इल्जाम क्या होता है। और इंस्पेक्टर तुझे तो मैं सस्पेंड करा कर ही रहूंगी, तब तुझे पता चलेगा कि वर्दी के पीछे हैवान बनने का नतीजा क्या होता है। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कीजिए। अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे घर का कैसे खर्चा चलेगा? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम इस वर्दी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आज तुम्हें इस वर्दी से हाथ नहीं धोना पड़ता। चलो ऑफिसर। और हाँ, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल तुम लोगों को हवेली की सैर करवाऊंगी।